हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको कोटेशन एक्सेल पे कैसे बनता है, किसी शॉप का या किसी कंपनी का कोटेशन कैसे तैयार किया जाता है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरे सेल में लिखेंगे यहाँ पे पार्टिकुलर, तीसरे में हम लिखेंगे यहाँ पे रेट, चौथे सेल में हम लिखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी और पांचवा सेल में लिखेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट। अब उसके बाद हम सेल को अरेंज कर देते हैं, पार्टिकुलर सेल को इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। यहाँ से क्वांटिटी की भी हम अरेंज कर देते हैं, यहाँ से टोटल अमाउंट को हम अरेंज कर देते हैं यहाँ पे। अब पूरे सेल को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे, सेंटर बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरे सेक्शन को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे जिस कंपनी का कोटेशन तैयार करना, उस कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसा हम यहाँ पे लिखते हैं ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे ABC इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अरेंज कर देंगे, यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, यहाँ से देख सकते हैं। अब दूसरे सेक्शन को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और इसका एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे एड्रेस टाइप करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कालका रोड शिव स्थान, न्यू दिल्ली। और यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे लिख देंगे। अब इस सेल को हम अरेंज कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पे एक और हम रो को लेंगे, यहाँ से एक और रो को हम लेते हैं। अब इसको फिर हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कोटेशन इनवॉइस। एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये पार्टिकुलर सेक्शन को हम कलर फिल कर देते हैं, यहाँ से फिर कलर फिल कर देंगे। फिर दूसरे सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी कलर को हम अरेंज कर सकते हैं। फिर इस सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से एक कलर फिल कर देते हैं, ताकि कोटेशन का इनवॉइस देखने में अच्छा लगे। अब यहाँ पे कुछ सेल को और लेकर यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे यहाँ पे। उसको फिर यहाँ से मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट। फिर यहाँ पे लिखेंगे CGST, %9 और यहाँ लिखेंगे SGST 9%, टोटल जो है 18%। फिर इसे हम मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ग्रांड अमाउंट। फिर इसे हम मर्ज कर देते हैं। अब यहाँ से हम कुछ कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं। सभी कंपनी का और शॉप का टर्म एंड कंडीशन होता है प्रोडक्ट का।
यहाँ पे हम टाइप के करते हैं टर्म एंड कंडीशन। फिर यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं क्या कंडीशन है कंपनी और शॉप का। नंबर 1 देकर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे गुड्स यहाँ पे लिखते गुड्स वुड नॉट बी रिटर्न वंस सॉल्ड। ये दूसरा है यहाँ पे कंडीशन है all the warranties would be claimed only by service of the सेंटर ब्रांड। तीसरा में लिखते हैं क्रेडिट कार्ड आर नॉट allowed as a payment method। फिर यहाँ से कुछ कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लाइन हम टाइप कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं यहाँ पे जहाँ तक कोटेशन बना है वहाँ तक हम लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड सिग्नेचर। बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कोटेशन को तैयार करते हैं। जैसे कोई भी कस्टमर आता है तो यहाँ पे कोई 5 प्रोडक्ट खरीदता है या कोई 2 प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका एक कोटेशन बना के दिया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कीबोर्ड कंपनी नेम लिख देंगे जेब्रॉनिक। दूसरा सेल में लिखेंगे, दूसरा सेल में माउस टाइप करते हैं HCL का। फिर थर्ड में हम लिखते हैं पेन ड्राइव। फिर यहाँ पे लिखते हैं कीबोर्ड। फिर यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे माउस जेब्रॉनिक। अब यहाँ पे हम रेट इनपुट करते हैं। माउस का जैसे रेट है यहाँ पे 150। अब क्वांटिटी 100 पीस चाहिए किसी व्यक्ति किसी कस्टमर को, तो क्या करना है क्वांटिटी और रेट को गुना कर देना है। देख सकते हैं रेट और क्वांटिटी को गुना कर दें तो टोटल अमाउंट आ गया। इसी तरीके से माउस का प्राइस है, रेट है और क्वांटिटी 50 है तो रेट इनटू क्वांटिटी दोनों को गुना कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम पेन ड्राइव को रेट टाइप करते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं। ये इसको ड्रैग कर देते हैं ताकि आउटपुट रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आ जाए। इस तरीके से कीबोर्ड को टाइप करते हैं। फिर इसी तरीके से माउस का हम रेट टाइप करते हैं।
वो प्राइस ले लेते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट के लिए सम का यूज़ करेंगे, इक्वल सम टाइप करेंगे, उसको दिया है टोटल अमाउंट ले लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, हमारे देख सकते हैं टोटल अमाउंट आ गया। अब टोटल अमाउंट में CA/GST और SGST दोनों अलग अलग निकालना है। तो पहले हम CA/GST लेते हैं, टोटल अमाउंट इंटू CA/GST, फिर यहाँ पे इक्वल टोटल अमाउंट इंटू SGST। अब यहाँ पे ग्रांड है, तो टोटल अमाउंट CA/GST और SGST को तीनों को कौन जोड़ देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसको यहाँ से देख सकते हैं ग्रांड अमाउंट निकल आया। अब इसे हम अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के लिए यहाँ पे सेंटर अरेंज पर जाएंगे और यहाँ पे हम बोल्ड कर देते हैं ग्रांड को, फिर टोटल अमाउंट को बोल्ड कर देते हैं, CA/GST और SGST को बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर सेल को हम कलर फिल कर देते हैं, यहाँ पे फिल करते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से CA/GST और SGST में कलर फिल कर देते हैं। फिर यहाँ पे ग्रांड अमाउंट को फिल कर देते हैं। इस तरीके का आपका देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करके हम दिखाते हैं आपको। अब कुछ कट रहा है यहाँ से, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पेज लेआउट में जाकर पेज को सेटिंग कर लेना है। इस तरीके से आप सेटिंग कर लीजिए, पेज लेआउट में जाकर मार्जिन में और प्रिंट एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू करके अब आपका ये कोटेशन बनकर तैयार हुआ। देख सकते हैं आप इस तरीके से कोटेशन तैयार कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी शॉप का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर कर रहे